जय हिंद दोस्तों। तो आज का पहला सवाल देखिएगा, बोला कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का अपवर्तनांक एक होता है, लेकिन वास्तव में बोलेगा तो एक से 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 20 गुना ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा हो जाएगा, वास्तव में बोलेगा तब। अगला सवाल देखिएगा, बोला अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए। अरे निचला टूटे तो ऊपर का टूटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिबिंब का तीव्रता कम जाएगा। ठीक है, आधा नहीं प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन उसका तीव्रता कम जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बोला है ना कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश पर अपवर्तन होता है। परावर्तन नहीं बोला, अपवर्तन बोला। तो अपवर्तन हो जाएगा दृष्टि पटल के बाहरी सतह से, दृष्टि पटल के बाहरी सतह से हो जाएगा। ठीक है, और परावर्तन बोलता तो जानबे करते हैं कोर्निया से हो जाता। अगला बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इधर भी बराबर आई आर फार्मूला होता है, इससे निकाल दीजिएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आई बराबर भी बटा आर, भागा भागा का मतलब बटा, तो भी बटा आर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना, चारों में देख लेना कि कौन सा सही है, फार्मूला पर सेट करना। अगला बोल रहा है कि एक कमरे में 60 वाट और 200 वोल्ट के बल्ब है, 40 वाट और 200 वोल्ट मानो कि 200 वोल्ट वाला बल्ब है तो लगा हुआ, तो उसका उपर्युक्त मानो कि दोनों को जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। तो इसमें श्रेणी क्रम नहीं दिया, तो कितना कितना खा जाएगा, तो 24 वाट खाएगा। क्यों, ये 24 वाट है। निकाल लीजिएगा ना कि 1/P1 प्लस 1/P2 करके। ठीक है, जब भी समान रहेगा तब, तो 1/60 1/40 निकालिएगा ना, तो आंसर आ जाएगा 24 वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपको सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 25 गलती से लिखा गया है। अगला बोला कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है। आपको पता है कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बैगनी को होता है, और कितना होता है, 38 अंगस्ट्रम होता है। अंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10। तो इसको एक दे देते हैं ना और 9 बना देते हैं। एक देंगे तो 9 बनेगा, क्योंकि 10 खाया है तो एक देंगे तो 10 उधार लिया है तो एक देंगे तो 9 ना बनेगा। तो 380 होएगा और गुना 10⁻⁻9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक दे दिए तो 380 और 10⁻⁻9 को क्या बोलते हैं, नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 380 नैनोमीटर हो जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं है, आपका 3800 अंगस्ट्रम को ही 380 नैनोमीटर बनाया, कोई बड़ा बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बोला कि यदि कई प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो, कौन क्रम में हो, समानांतर क्रम में हो, यानी कि कुल प्रतिरोध का मान कमेगा, उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। कहानी खत्म, प्रत्येक प्रतिरोध से उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान कम होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि लागू पतन के समय परिपात का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। हाँ, जब शॉर्ट सर्किट लगता है ना तो परिपात में प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। तो लागू पतन के समय परिपात का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हल्का याद कर लेना। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, यानी कि सौर प्लेट हुआ यार। हाँ, सौर सेल। ठीक है, इसमें सेल उल पे नहीं जाना, इसमें बैटरी वाला सेल है, सौर सेल हो जाएगा जो सीधा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला देखिएगा, पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम पवन की गति 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन इससे कम रहेगा तो नहीं लाइन निकलेगा पवन चक्की द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं, तो धातुओं में जो लाइन को ले जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं बोले हैं कि धातुओं में अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो होते हैं, क्या होगा, कहानी खत्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोग को भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा रंग जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं, वो लाल करते हैं। ठीक है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लगभग 7800 से 7900 अंगस्ट्रम होता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव का प्रकाश की कौन सी परिघटना है, टिंडल प्रभाव प्रकाश का परिकीर्णन है। टिंडल प्रभाव प्रकाश को बिखेर देता है, इधर उधर कर देता है, टिंडल प्रभाव उसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का परिकीर्णन। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त यानी कि 1 नंबर में 2 और 3 नंबर पूछ रहा है, ये दोनों असंतृप्त होता है। ठीक है, 2 और 3 नंबर मतलब समझ रहे होंगे जो पढ़े होंगे जो, तो असंतृप्त हो जाएगा, दोगुना करके छोड़ देगा या तो जो 2 घटा देगा, यानी कि C2H4 हो जाएगा। ठीक है, मेथेन और अल्केन तो दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सी हो जाएगा आपका सही आंसर C2H4। कौन हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला सवाल देखिएगा, बोला किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, सभी पर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, को विद्युत परिपथ में कौन क्रम में जोड़ते हैं, तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आमीटर को श्रेणी क्रम में। ठीक है, जल विद्युत षड्यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो जल विद्युत षड्यंत्र है ना जो
स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल देखिएगा, पूरा नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? नरौरा जानते हैं, उत्तर प्रदेश में, नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, यानी कि आर का मान दिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और एफ का मान पूछा तो एफ आर बटा 2 होता है ना, तो 2 काट दीजिए, यानी कि काट के 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर का मान अगर 40 है तो एफ का मान 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, कहानी खत्म। अगला सवाल देखिएगा, बोला ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया? तो सूर्य को माना गया, ठीक है, उसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। प्रकाश तरंगें होती है, प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगला सवाल देखिएगा, बोला है ना, ये सवाल कन्फ्यूज आप लोगों को नहीं करता है, का नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन बूझा चूना है? बूझा चूना रहेगा उसमें पानी रहेगा, क्यों? क्योंकि चूना को बुझा दिए ना, तो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और OH मानो पानी को दर्शाता है। अब बिना बुझा हुआ तो CaO, बस कहानी खत्म। हाँ, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, क्यों? क्योंकि पानी है इसमें रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बुझा चूना का CaOH का होल ट्वाइस। बोल रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22, कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म। कितना रटते आए होंगे चीनी का रासायनिक सूत्र, ठीक है। विद्युत फ्यूज काम करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जब विद्युत धारा देते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है तो गल जाता है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लाइन पार न करने दे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, कहानी खत्म कीजिए ना, उतना छोड़िए ना। बोरा की विभक्त बलाई का उपयोग किस उपकरण में होते हैं? जानते हैं, विद्युत मोटर में होते हैं। विभक्त बलाई का उपयोग किस में करते हैं? तो विद्युत मोटर में करते हैं, ठीक है, किस में करते हैं? विद्युत मोटर में। ऐसा करके मोटर देखे होंगे, इधर 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 3 पार्ट में बांटा हुआ होता है, ठीक है, कहानी खत्म कीजिए ना। अगला सवाल देखिएगा, बोरा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, यूनिट होता है, नहीं कहता है कि 5 यूनिट उठ गया, 10 यूनिट उठ गया, तो ये व्यापारिक मात्रक है, बेचने वाला मात्रक है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अति भारण का मतलब ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, तभी तो उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं यार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। अगला देखिएगा, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सबसे अच्छा है, ठीक है। सौर कुकर में कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। 1 माइक्रोफैराड नहीं, 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? तो याद रखिए ना, जहाँ जहाँ माइक्रो आ गया 10 के पावर -6 होगा, ठीक है। मिली रहता तो अलग बात रहता, माइक्रो 10 के पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। मिली में 10 के पावर -3 होता है, माइक्रो में 10 के पावर -6 होता है, उतना बुलाइए मत, नहीं तो बुतला जाइएगा। माइक्रो में 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, हाँ आप लोगों को याद होगा तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जिनको नहीं याद है उनको कन्फ्यूजन रहता है ना। निम्नलिखित में कौन किसके द्वारा निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? जानते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मारना यार, क्योंकि हम लोग छोड़ते हैं तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसके कारण नहीं होता है अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बोला CaCO3 को जब गर्म कीजिएगा ना तो Ca अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया? वियोजन है, बस अलग अलग हो गया, वियोजित हो गया। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। मालाकाइट, यानी कि इंग्लिश में मालाकाइट पढ़ते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में मालाचाइट पढ़ते हैं। तो मालाकाइट या मालाचाइट किसका एक्स है? तो कॉपर का एक्स है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। अगला देखिएगा, बोल रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितना होगा? अरे कोई नहीं बताता तो हमको पता था कि मैग्नीशियम का 12 होता है, लेकिन निकाल लेता 2 8 2 नहीं निकालते हैं, 2 8 2 से 2 8 2 हाँ निकालते हैं, तो 2 और 8 2 12 हो गया, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 2 2 2 प्लस 2 होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला देखते हैं बाद में, बाय। इस धातु का मिश्र धातु है, छोड़िए ना उतना। एल्युमिनियम का, ज़्यादा डीप लेवल का सवाल याद है तो अच्छा है, नहीं है तो और अच्छा है, ठीक है। एल्युमिनियम का पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है, क्यों? जानते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला सवाल देखिएगा, कठोर जल को मृदु बनाने में कौन सा यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? कठोर जल को, अगर धोने वाला सोडा का नाम बताइए ना, तो Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। 10H2O इसमें जोड़ देना है, जल को बाहर, अणु को ऐसे बाहर निकाल देता है, तो Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। धोबिया सोडा का ही ना रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसमें 10H2 जोड़ने के बाद। कार्बन के 2 अप्रूफ के अलावा तीसरा अप्रूफ का नाम बता दीजिए। आप लोग बहुत तेज हैं पढ़ने में तो बिल्कुल बता सकते हैं। कार्बन के 2 अप्रूफ के अलावा तीसरा अप्रूफ का नाम बताइए। जानते हैं, एक हीरा ग्रेफाइट को छोड़ करके फ्लोरीन हो जाएगा, अपने से ऑप्शन दे देता है, फ्लोरीन है, ठीक है। अगला देखिएगा, भोजन का पचना, अरे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, कहानी खत्म, उतना कुछ पढ़ते हैं। भोजन का पचना किस अभिक्रिया को बताना है? उष्मा क्षेपी कहा। अगला सवाल बहुत गजब का नहीं है, लेकिन गजब को बना दीजिएगा। लेड नाइट्रेट को
चूर्ण को एक प्रक्षाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है, तो बताइए क्या है। लेड नाइट्रेट का सूत्र बता दीजिए पहले, तो जानते हैं तो PbNO3 इन होता है, बिल्कुल होता है। इसको गर्म कीजिएगा ना, तो इसको गर्म कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, NO2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, ठीक है, O2 अलग हो जाएगा। तो यही है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही भूरे रंग का धुआं निकलता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोड़ते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं देते हुए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऐब कारक कौन है। ऐब कारक जो ऐसा कि पदार्थ जो किसी में जाकर के हाइड्रोजन को वृद्धि कर दे या तो ऑक्सीजन को कमी कर दे, हाइड्रोजन को वृद्धि यही कर सकता है, ठीक है। H2 हो जाएगा अब कारक, बाकी सब ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन तो ऐसे ऑक्सीकारक है, CO भी ऑक्सीकारक है, H2SO भी ऑक्सीकारक है। ये दोनों परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि अभी क्रिया कौन सा हो रहा है। ज़्यादा नहीं टेंशन देना, कम टेंशन देकर के ज़्यादा नंबर लाना। पीतल किसका उदाहरण है, पीतल किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का उदाहरण है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बेचारा सोना वायु से अभिक्रिया नहीं करता, तभी तो चमकते रहता है यार। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारा को दर्शाता है। क्षार को 7 से ज़्यादा क्षार, बस कहानी खत्म। मेरे को तो 7 से ज़्यादा ही है, 7 से ज़्यादा क्षार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु कहलाते हैं। वर्ग एक के तत्व क्षारीय धातु, दो के मर्गीय धातु, मृदा धातु हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। वर्ग एक के धातु क्षारीय धातु, वर्ग एक के धातु क्षारीय, क्योंकि सब क्षारे देता है यार, सोडियम देता है, पोटेशियम देता है, सब तो क्षारे देता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ज़्यादा नहीं टेंशन नहीं देने को। अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या देता है। अधातु ऑक्साइड जल में घुलता है अम्ल देता है, अधातु ऑक्साइड जल में घुलता है अम्ल देता है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किसका आयक्स है। बॉक्साइड जानते हैं, एल्युमिनियम का आयक्स है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम का आयक्साइड बॉक्साइड। ज़्यादा टेंशन नहीं तो देने का, नहीं तो लेने का। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र Na2ZNO2, याद है तो अच्छा है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। चार्जवा का अदला बदली कर दिया, ZNO और N, ठीक है, इसमें 2 चार्ज होता है, 2 होता है, Na अलग इसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे O2 के चलते आ गया, ठीक है, O2 ZNO2। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में जानते हैं एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ज़्यादा पेट हाइड्रोक्लोरिक हम लोगों को पेट में पाया जाता है, ठीक है। फार्मिया चिड़ोटी के डैंक में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहूँ नहीं पाया जाता है, बनाया जाता है प्रयोगशाला में, ठीक है। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि इंग्लिश में हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का फुल फॉर्म है। तो CNG का संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी, ओहो, जब सात संयोजी यौगिक का नाम आएगा ना, कार्बन का आना जरूरी है। कार्बन किसी में है नहीं, खत्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब है जो आयनिक यौगिक है, आयनों का अदला बदली किया है, आयनों का प्लस सोडियम प्लस ऑक्सीजन माइनस, ऐसे मतलब कि -2 होता है, तो ऐसे प्लस माइनस कर करके बदला बदली किया, आयनों का अदला बदली किया है। और इसमें कार्बन है, सह संयोजक यौगिक हो गया, सह संयोजक यौगिक, जरा टेंशन लेने को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। वृद्धि एवं चतुराई, मानव में बुद्धि, वृद्धि नहीं बोला, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। जो भी कुछ सोचने समझने वाला काम आएगा ना, कोई भी सोचने समझने वाला काम, उस सब अगला दिमाग करेगा, यानी सेरिब्रम करेगा, सेरिब्रम। और जो भी ऑटोमेटिक काम होगा उस सब करेगा सेरिबैलम, पिछल का दिमाग, ठीक है। तो सोचने का चतुराई मतलब कि दिमाग लगा लगा चतुराई दिखा रहा है, सेरिब्रम करेगा, ठीक है। असंतुलन की स्थिति में सेरिब्रम हो जाएगा। कहानी खत्म, छोड़ी ना। सोचने, कोई भी सोचने का काम करे, स्वाद चखने में, तो इसमें सोच का स्वाद बताता कि नहीं खट्टा मीठा तीता, तो सेरिब्रम हो जाएगा। सोचने का कोई भी काम करेगा सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है। संतुलन का कोई भी काम करेगा पिछला दिमाग हो जाएगा। और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। देखिए तितली का नहीं बोला, कीटों का पंख, तो कीटों के पंख में हड्डी गुड्डी होता है, महीन होता है, कीटों के पंख में होता है, ठीक है। चमगादड़ के पंख में भी हड्डी होता है। इसका संरचना एक जैसा हो गया, समझौता अंग हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, इस वन पे बिल्कुल नहीं जाना, इस वन पे बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। समझौता अंग हो जाएगा, ठीक है। अंग मिल गया, बनावट मिल गया, समझौता अंग हो गया। नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन वृक्क के क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं यार। कहानी खत्म। हाँ, ईस्ट में जनन होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है। हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा जनन होता है, ज़्यादा नहीं टेंशन लेना। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है। अगला छोड़ते हैं, अगला छोड़ते नहीं, इसको छोड़ते हैं। यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण जानते हैं कहाँ होता है, या कृत्रिम होता है। जब अमोनिया बनता है ना, NH3 विषैला पदार्थ है, तो विषैला पदार्थ है तो बाहर इसको निकालने का प्रयास करता है, तो इसको यूरिया ने बदल देता है, NH2CONH2 यूरिया ने बदल करके, और किसके सहारे से, हाँ पेशाब के सहारे से बाहर निकाल देता है, ठीक है। शरीर बहुत दिमाग लगाता है इसको बाहर करने में।
अगला सवाल देखिए, उसका ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा एकीकृत आंसर 57 का। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? अरे विटामिन भी आवश्यक है, पोषक तत्व भी आवश्यक है, खनिज भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी में मिल ही रहा था, क्यों नहीं मारेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी है। आरबीसी ऑक्सीजन को वाहक करता है, ले जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 60 का, घटपर्णी पौधा एक उदाहरण है। घटपर्णी पौधा एक ऐसा जो कि मांसाहारी पौधा है, कीट को खाता है। जानते हैं क्यों? इसका पौधा पत्ता होता है घाड़ा के आकार का, ठीक है, और इसमें कीट आता है ना, ऐसे करके कीट आता है ना, और नीचे वो चिपचिपा पदार्थ होता है, इसमें कीटवा गया, बंद कर लेगा पतवा और मर जाएगा, उसको चोपते चोपते प्राण ले लेगा, ठीक है। जो भी होता है कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, रेजिन और गोंद किसका कहाँ संचित रहता है? रेजिन बोले, गोंद बोले, पदार्थ कोई पौधा के लिए उत्सर्जित पदार्थ होता है, तो पुराने जाइलम में जाकर के सट जाता है, मतलब कि सटता नहीं है, जामा होता है, ठीक है, संचित होता है, पुराने जाइलम में हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व में ओहो रक्त की कमी से होती है? तो जानते हैं ना, एनीमिया होती है। नहीं, एनीमिया नहीं, अलग क्वेश्चन आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? पीलिया को रक्त बैंक कहते हैं, पीलिया को रक्त बैंक कहते हैं, पीलिया को रक्त बैंक कहते हैं। कहानी खत्म करते जाइए ना। अगला सवाल देखिएगा, बोला हृदय में वेस्मों का शीतलन कहलाता है। हृदय में वेस्मों का शीतलन डायोस्टोल कहलाता है। शीतलन बोला, शीतलन शीतलन, तो डायोस्टोल कहलाता है। ज़्यादा अंदर वाला बात है, नहीं याद है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, याद है तो काम अच्छा है। बोला है ना कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, विरेचन से होता है, नहीं याद है तो बहुत खराब बात है, इस तो याद रहना ही चाहिए। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, जानते हैं? और इसको आगे देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हमारे शरीर में जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो तंत्रिका तंत्र एवं रसायनों द्वारा होता है। हाँ, तंत्रिका तंत्र आदेश करता है, रसायन जा करके काम करते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र एवं रसायनों द्वारा होता है, दोनों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवक पोषण करता है, कवक मृतोजीवी है, मरलकन के खाते चलता है कवक, ठीक है। कवक क्या हो जाएगा? मृतोजीवी। बहुत पहले ही से पढ़ते होंगे। लासिका का रंग होता है, अरे यार पीप का नाम सुने हैं? पीप 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 पीप, जो कि घाव वगैरह होता है तो एकदम पीला पीला निकलता है, तो हल्का पीला नहीं होता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लासिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कहानी खत्म। अगला देखिएगा, बोला कि मेरू रज्जु कहाँ मिलता है? मेरू रज्जु कहाँ मिलता है आपको पता है? बाजार में मिलता है? कहा नहीं। मेरू रज्जु कहाँ मिलता है? तो मेडुला से जाकर के मिलता है। मेरू रज्जु कहाँ मिलता है? मेडुला से। निम्न में से कौन सा अंग संवेदनशील नहीं है, यानी कि संवेदन ग्राही नहीं है? मतलब समझ गए ना, कि मतलब आपको सुई भोंकेंगे तो दर्द नहीं करेगा, आँख में सुई भोंकेंगे तो बिल्कुल दर्द करेगा, नाक में भोंकेंगे दर्द करेगा, कान में सुई भोंकेंगे बिल्कुल करेगा, लेकिन दिमाग में भोंकेंगे नहीं दर्द करेगा। कहीं आए नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जब दिमाग के आपको ऊपर वाला चमड़ा निकाल देंगे ना, तो खाली दिमाग बचेगा ना, उसमें कुछ करें उसमें दर्द नहीं आपको बुझाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो पेन रिसेप्टर होता है ना, वो नहीं उसमें होता है। चलो ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने को नहीं है, मस्तिष्क में दर्द का अनुभव नहीं होता है अगर ऊपरी वाला चमड़ी हटा दिया जाए तब। अगला सवाल देखिएगा, बोला बीज विकसित होता है। बीज विकसित कहाँ होता है? बीजांड में होता है यार। हाँ यार। तापमान, वर्षा, पवन, पर्यावरण के कौन सा कारक है? तो भौतिक कारक है, ठीक है। जैविक जो जीव उब रहेगा ना, बाघ, शेर, हाथी, घोड़ा, इसमें तो जैविक कारक हो जाएगा। मृदा तो मट्टी वाला रहेगा, ठीक है, ये भौतिक कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा बीमारी श्वसन से संबंधित है? जानते हैं? निमोनिया है, ठीक है। निमोनिया होने पर सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। अब कन्फ्यूजन ना हो तो निमोनिया है जो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक है, दोनों संवहन ऊतक है। पानी को ले जाता है, एक खाना को ले जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी और सी। अगला सवाल देखिएगा, 74 जैव विविधता विशिष्ट वन है। बोला कि जैव विविधता कहाँ विशिष्ट स्थल है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो वन में पाया जाता है। थोड़ी समुद्र तट के किनारे होगा, नहीं, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा? वन में। वन में रंग बिरंगा रंग, हरा मेढक मिलेगा, पीला मेढक मिलेगा, मतलब कि जो भी रहे बहुत वन, जो ज़्यादा नहीं, टेंशन नहीं देने को। अगला सवाल देखिएगा, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। तो साइटोकाइनिन जानते हैं? सूर्य की ओर ले जाता है मुँह में। देखते हैं, परोह को अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। हाँ, परोह में जो पेड़ होता है ना, उसके मुँहमा होता है, जल्दी जल्दी वृद्धि करता है, सूर्यवा की ओर ले जाता है, तने की वृद्धि के लिए। बिल्कुल सही है। पादप का प्रयोग की यार, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, सभी के लिए हम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं देखना, ज़्यादा नहीं देखना, ज़्यादा नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना।
मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन करता है? अभी तो बताए थे कि पिछला मस्तिष्क होता है जो शरीर को संतुलन करने के लिए सहायक होता है। तो अनुमस्तिष्क, ठीक है, कहानी खत्म, बिल्कुल कहानी खत्म, ठीक है। अनुमस्तिष्क। अगला सवाल देखिएगा, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक है। प्रयोगशाला में जानते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में जिसमें कार्बन हो। तो बहुतों वैज्ञानिक का मानना था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण संभव नहीं है, लेकिन एक वैज्ञानिक था जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण बना दिया था, और वो जानते हैं यूरिया का निर्माण किया था। यूरिया, ठीक है, यूरिया, NH2CONH2। कहानी खत्म। वैज्ञानिक का नाम अभी नहीं याद है, याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं, पिछला वीडियो में बताए थे, ठीक है। होजले करके कुछ नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अमोनिया का निर्माण सबसे पहले हुआ था। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है यार? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। और का ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कहानी खत्म। ओजोन के सूत्र O3 होता है, इसमें तो चटानिया होगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होती है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होती है जानते हैं? सॉरी यार, एनीमिया होती है। एनीमिया, इसमें एकदम गोली मार दीजिए। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होती है? एनीमिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।